अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं माजिद अली, आपका कंप्यूटर टीचर, आपका एमएस एक्सेल का टीचर। तो हम लोग सम के तमाम फंक्शन अपने कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम टारगेट करने वाले हैं इज इक्वल टू सी ओ यूनिट काउंट। ये जो काउंट की सीरीज़ में काम किया हुआ आ रहा है, काउंट है, काउंट ए, काउंट ब्लैंक, काउंट इफ और काउंट इफ्स, इसके ऊपर हम काम करेंगे। तो आज के जो पहला फंक्शन है जिसका नाम है हमारे पास काउंट, इसको हम बना लेते हैं, अपना काम करते हैं इसके ऊपर स्टार्ट। तो ये काउंट क्या काम कर सकता है, मैं इसके थोड़ा सा आपको शीट जूम कर देता हूँ ताकि आपको डेटा लिखा हुआ साफ साफ नज़र आ सके। और इसको मैं साथ कर लेता हूँ अपने पास कुछ कलरिंग। यहाँ से मैं कलर करता हूँ, येलो कलर कर दिया इसको मैंने। और साथ के साथ इसको मैं यहाँ साथ से बॉर्डर अप्लाई कर लेता हूँ इसके ऊपर। लें, यहाँ मैं लिखता हूँ 1 2 3 और 4, ए बी सी डी। और अगर 3 सेल 4 सेल मेरे पास खाली आ रहे हैं तो मैं फर्स्ट फंक्शन लगा लूँ यहाँ पे, जिसका पीछे नाम लिख देता हूँ मैं काउंट। काउंट का हम फंक्शन यूज़ करेंगे तो क्या काम करता है, इज इक्वल टू सी ओ यू एन टी, काउंट हम कहते हैं करो। ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं और ये नीचे लिखा जी वैल्यू 1। मैं कहता हूँ ये मेरे पास एक रेंज है, कोमा, मतलब कि ब्रैकेट क्लोज करता हूँ मैं, कोमा नहीं लगाया, ब्रैकेट क्लोज की अभी फिलहाल। एंटर किया तो मेरे पास लिखा आ रहा है आंसर 4। अगर मैं क्या करता हूँ, मैं इसकी कॉपी करता हूँ, कंट्रोल सी, यहाँ इसको पेस्ट करता हूँ। ये मेरे पास दो रेंज बनी हुई आ रही है, मैं से 1 2 3 4 5 6 7 8। इसमें मैंने कोई कोमाज नहीं लगाया, जस्ट ओनली काउंट किया, डेटा सेलेक्ट किया तो आंसर 4 आया है। अब मैं यहाँ पे कहता हूँ दोबारा से इसको सी ओ यू एन टी काउंट, ब्रैकेट ओपन, और इसको सिलेक्ट करता हूँ, कोमा लगाता हूँ मैं, इसको सिलेक्ट करता हूँ मैं, ब्रैकेट क्लोज कर रहा हूँ, बस मैं दो कोमा लगा। अब लेंथ ही कर सकते हैं इसको। अब मेरे पास आंसर लिखा आ रहा है 8। अब हमें समझना है कि ये जो 4 और 8 क्यों लिखा आ रहा है, इसका फ़र्क क्या है। काउंट का फंक्शन इस्तेमाल किया जाता है सिर्फ और सिर्फ आपके पास जो न्यूमेरिकल डेटा होगा उसको काउंट करने के लिए। इसमें कितने सेल में न्यूमेरिकल, ये नहीं कि 4 आखिरी में लिखा तो इसलिए 4 यहाँ लिखा रहा हूँ, 8 यहाँ आखिरी में इसलिए 8 लिखा रहा है, ऐसा नहीं है। 1 2 3 4 में से यहाँ मैं कर देता हूँ आकर 50 66 77 88। आंसर मेरा अभी भी 4 रह रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि मैंने ये 12 सेल बनाए हैं, इन 12 सेल्स में कितने सेल ऐसे जो में न्यूमेरिकल डेटा एंटर है, उसने कहा जी 4। जैसे इसको मैं नंबरिक डेटा बना देता हूँ, उसने कहा जी 5, कि खाली सेल को मैं नंबरिक डेटा बना देता हूँ। तो जितने सेल्स होंगे जिनमें न्यूमेरिकल डेटा एंटर है वो चीज़ चेक। अगर आपके पास एक ही रेंज है तो आप सिंपल काउंट लगा के ब्रैकेट ओपन करके रेंज सेलेक्ट करेंगे और क्लोज करेंगे तो आपका मसला हल हो जाएगा। लेकिन अगर आपके पास मल्टीपल रेंज आ रही है, जैसे कि अभी हमारे पास ये नज़र आ रही थी हमें ये वाली, तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा, काउंट का लगाया फंक्शन, पहली जो रेंज बताई मैंने इधर से ये वाली बताई है, कोमा लगा के दूसरी रेंज ये वाली बता दी है। तो टोटल मेरे पास आंसर क्या लिखा आ रहा है इस पर 10। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 और 4 इधर से काउंट करके तो 10 जगह पे इसमें न्यूमेरिकल डेटा एंटर है। जैसे मैं कोई डेटा कम करता हूँ इधर से, तो साथ ही वो कह रहे हैं जी हाँ जी आपके 8 सेलों में टोटल न्यूमेरिकल डेटा एंटर है। तो आई होप सो आपको काउंट के फंक्शन की बहुत अच्छे से समझ आ चुकी होगी। अगर समझ आई है तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, चैनल में फर्स्ट टाइम सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं मुलाकात करूंगा कि नेक्स्ट वीडियो में। तमाम स्टूडेंट्स को, तमाम दोस्तों को मेरी अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।